गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर को आगे रीड करते हैं। जैसे कि हमने कल लास्ट रीड किया था ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपको मैंने बताया था कि जैसे इसकी फॉर्म जो होती हैं ट्रांसपेरेंट फॉर्म, ओपीक्यू फॉर्म और ट्रांसपेरेंट फॉर्म होती हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के अंदर मैंने बताया था जैसे कि कोई मटेरियल होता है उसका लाइट वेट को पास करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट है। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वुड और ग्लास का या वॉल का, तो जैसे ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म है जिससे कि हम वन साइड से दूसरी साइड पर उसको ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, अब ओपीक्यू फॉर्म में क्या आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वुड, स्टोन, कार्डबोर्ड, ये जो फॉर्म होती हैं सारी ओपीक्यू फॉर्म में होती हैं। और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है हमारी ट्रांसपेरेंट फॉर्म, जैसे कि लाइट पास थ्रू दैम, सर्टेन मटेरियल अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैम। ऐसे मटेरियल जो पास थ्रू फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट फॉर्म कहते हैं। जैसे ऑयली पेपर होता है, वैक्स्ड पेपर होता है, ग्राउंड ग्लासेस होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आज देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, इसके बारे में आई थिंक मैंने आपको बताया था, पर रिवीज कर देता हूँ। कंडक्शन ऑफ हीट के अंदर क्या होता है, जैसे कि ऑल कुकिंग यूटेंसिल्स, केटल, प्रेशर कुकर जो फॉर्म्स होते हैं हमारी होती हैं, जैसे कि जितने भी बर्तन होते हैं, जैसे कि जो भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली जो हमारा होता है जैसे कि प्रेशर कुकर वगैरह होता है, तो आर मेड ऑफ मेटल्स बट देयर हैंडल आर मेड ऑफ देयर वुड और हार्ड प्लास्टिक। यानी कि इनके जो हैंडल होते हैं वो वुड के या हार्ड प्लास्टिक के ही क्यों होते हैं, ये प्रेशर कुकर की जो फॉर्म होती है उसी के मेटल्स के क्यों नहीं बने होते। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वुड और हार्ड प्लास्टिक क्या होता है, एक वेट कंडक्टर फॉर्म होता है जो प्रॉपर्ली तरीके से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करता। और ये मटेरियल्स फॉर्म जो होते हैं सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये गुड कंडक्टर होते हैं जिनमें हीट ऑब्जर्व जल्दी हो जाती है। तो जिस रीज़न से क्या होता है कंडक्शन ऑफ हीट के फॉर्म में, यानी कि जो मटेरियल जो फॉर्म होता है वो उसके जो हैंडल्स होते हैं जैसे प्रेशर कुकर के, फ्राई के, वो प्लास्टिक के और वुड के होते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसके बाद देखो द मटेरियल विच कंडक्ट हीट वेरी स्लोली आर यूज पुअर कंडक्टर। जिनके अंदर हीट प्रोसेस बहुत स्लोली होता है उन्हें पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, जैसे कि वाटर और ग्लास के पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की फॉर्म्स में हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा डेंसिटी है। डेंसिटी के लिए पहले हमें एक टेबल फॉर्म में दे रखा है, जैसे बताया है टेक ए स्मॉल बकेट और हाफ फिल इन इट विद क्लीन वाटर। एक बेकर लेंगे, हाफ उसको पानी से भर देंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी से। टेक सम सॉलिड मटेरियल्स, उसके अंदर कुछ सॉलिड मटेरियल्स डालेंगे। सॉलिड मटेरियल्स का मतलब क्या होगा, जैसे स्टोन हो गया, कोई वेजिटेबल हो गई, कॉइन्स हो गए, कीज़ हो गई। ठीक है, तो जब उस सॉलिड मटेरियल को उसके अंदर डालेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो फर्स्ट जैसे इसके अंदर कॉइन, सेकंड आप डालोगे प्लास्टिक बॉल, थर्ड वेजिटेबल, फोर्थ स्टोन, फिफ्थ कीज़ एंड सिक्स्थ वुड। तो इसके टू ऑब्जर्वेशंस आपको बता रखे हैं, सिंक इन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन वाटर, और उसकी डेंसिटी फॉर्म बता रखी है, तो मोर देन वाटर एंड लेस देन वाटर। ठीक है, तो इसी तरीके से आज की एक्टिविटी के रूप में जैसे मैंने आपको लास्ट 2 एक्टिविटीज़ दी थी, उसी एक्टिविटीज़ के बेस पर आज आपको ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। पहले पेंसिल से अपनी बुक में करनी है और उसके बाद इसको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है, हेडिंग डालकर डेंसिटी। अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर फिलिंग अप ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, हम वी ओवर व्हाट डू यू सी, क्या देखेंगे, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल सम ऑब्जेक्ट सिंक डाउन। यानी कुछ उसके अंदर ऑब्जर्व हो गए और कुछ नहीं हुए हैं। क्यों, दिस इज़ बिकॉज सम ऑब्जेक्ट्स आर लाइटर देन वाटर। यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइटर देन हैं वाटर से। एंड वाइल अदर मे बी बिहेवियर मिलीलीटर्स ऑफ वाटर वेट्स इन 1 ग्राम ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इन 1 kg इन वेट। तो इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मटेरियल ऑफ लीटर वेट्स मोर देन 1 kg, जो उससे ज़्यादा फॉर्म में होगा, इफ़ विन सिंक इन वाटर, वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। इफ़ 1 लीटर ऑफ सब्सटेंस वेट इन लेस देन 1 kg, उससे लेस देन फॉर्म में जो होगा वो उसके अंदर फ्लोट फॉर्म में रहेगा। जैसे डेंसिटी की डेफिनेशन बताई हुई है, द वेट वॉल्यूम रिलेशन इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी उसकी वेट और वॉल्यूम, उसकी जो क्षमता होती है, उसका जो रिलेशंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। जैसे हिंदी में बोला जाता है क्षमता। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1, तो इफ़ एनी ऑब्जेक्ट द डेंसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1, जब भी जैसे वाटर एज्यूम करते हैं जैसे वाटर की डेंसिटी 1 है, तो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगी, इट विल शिंक इन वाटर एंड डेंसिटी ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन। और यदि उसकी 1 से डेंसिटी उसकी कम होगी तो इट विल फ्लोट ऑन वाटर। इफ़ यू हैव सीन आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ 0.9 एंड विच इज़ लेस देन 1। जैसे कि आपने आइस को देखा होगा, उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, फ्लोट हो जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 से कम होती है, यानी 0.9 होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई हैवी वेट की चीज़ होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, वाटर के फेल डाउन, यानी कि नीचे की तरफ चली जाएगी, और जो लाइट वेट की होगी वो अपर साइड में रहेगी। जैसे कि हमने थर्मोकोल का और स्टोन का भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। इसके बाद हम आगे देखते हैं द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड आल्सो डिसाइड द फैक्ट
यानी कि इसकी जो डेंसिटी फॉर्म होती है लिक्विड फॉर्म की, वो डिसाइड करती है उसके फॉर्म्स के ऊपर, जैसे फ्लोट है या सिंक है इन वाटर की फॉर्म में। यू टेक ए डेंस लिक्विड है लाइक जैसे कि हनी होता है, और पुट ए कॉइन ऑन इट, जैसे आप उसके अंदर कॉइन डालोगे तो कॉइन रिमेन्स एट द टॉप ऑफ द विल नॉट सिंक इन हनी। यानी कि जैसे हमने वाटर के अंदर अगर कॉइन डाला तो वो क्या होगा, डाउन पोजीशन पर चला जाएगा, ऊपर फोन पोजीशन पर नहीं रहेगा। जबकि अगर हम इसी तरीके से हनी को लेते हैं यानी शहद को लेते हैं और उसके अंदर अगर हम कॉइन डालेंगे तो वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, वो अपर सरफेस पर ही रहेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा है और उस कॉइन की डेंसिटी उससे लेस देन है। देखो लिखा है जैसे बिकॉज द डेंसिटी ऑफ हनी इज़ मच मोर देन द ऑफ द कॉइन, उस कॉइन की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी है उस हनी की। अब प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आगे टॉपिक देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यू कॉमनली यूज मटेरियल, कुछ कॉमनली यूज मटेरियल्स हैं जिनको हम ज़्यादातर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे पहला वुड, जैसे कि ड्यूल अपीयरेंस, वुड के अंदर हार्ड, रफ, इनसॉल्युबल फॉर्म्स, लोअर डेंसिटी, देन वाटर एंड ओपीक्यू फॉर्म। ठीक है। नंबर सेकंड, मेटल, शाइनी अपीयरेंस, जैसे मेटल फॉर्म होती है, जैसे कि उसकी चमक वगैरह होती है, हार्ड सरफेस होते हैं, स्मूथ फॉर्म होती है, और हाई डेंसिटी फॉर्म होती है जो कि वाटर एंड ओपीक्यू फॉर्म में रहती है। इसी तरीके से ग्लास के अंदर भी क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस, हार्ड, स्मूथ एंड इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, जो कि हाई डेंसिटी फॉर्म में होता है, जो कि वाटर कैन बी ट्रांसपेरेंट फॉर्म एंड ट्रांसपेरेंट, ये वाटर के ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है। एंड प्लास्टिक अपीयरेंस एंड प्लास्टिक ड्यूल अपीयरेंस कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। प्लास्टिक टू टाइप्स के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं, जो कि इनसॉल्युबल स्मूथ फॉर्म में होते हैं और लोअर डेंसिटी फॉर्म में होते हैं। देन वाटर कैन बी ओपीक्यू एंड ट्रांसपेरेंट, जो कि ओपीक्यू एंड ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होते हैं। आपको ओपीक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंस की मैंने डेफिनेशन यहाँ बताई थी। अगर इन वर्ड्स में भी अगर आपको डाउट हो तो ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है। जो लाइट वेट में होते हैं वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम एक दूसरे साइड से ट्रांसपेरेंट फॉर्म में नहीं देख सकते, वो ओपीक्यू होते हैं, और जो लास्ट पास्ट थ्री फॉर्म्स में आते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं। एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स, और क्या ऑब्जेक्ट्स की क्या क्लासिफिकेशन है, इट मेक्स इट्स कॉमनली कन्वेंट टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। इट मेक्स टू ईजियर स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जर्व एनी पैटर्न ऑफ द प्रॉपर्टीज। यानी कि कोई भी हम ईजियर फॉर्म में स्टडी अगर किसी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट्स की करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसकी जो प्रॉपर्टीज़ का जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है, हमें उसी के हिसाब से करना होता है। इफ़ वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ वन मेंबर ऑफ द ग्रुप, कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी उसका कोई भी एक ग्रुप का मेंबर, इट कैन बी गिवन आइडिया, कोई एक विचार देता है अबाउट द प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अदर फैमिली मेम्बर्स के ग्रुप के बारे में। जिस तरीके से एक की फॉर्म दूसरे के फॉर्म से रिलेटेड होती है, तो उस तरीके से एक पर्सन अपनी फॉर्म उसके दूसरे फॉर्म को रिलेशन को नोन कराता है। तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। आज हम इसके केवल ट्रू फॉल्स करेंगे, ठीक है, यानी कि सॉरी एमसीक्यू करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू मेक कटिंग टूल्स, तो इसका आ जाएगा हार्ड सब्सटेंसेस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपीक्यू मटेरियल, तो ओपीक्यू मटेरियल कौन सा है, वाटर और ग्लास तो है ही नहीं, ऑयली पेपर भी नहीं है, तो कौन सा है, स्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वैक्स्ड पेपर। And which of the following is the good conductor of heat, copper. And which of the following is the non-conductor of heat, bucket. And which of the following is the poor conductor of heat, glass। ठीक है, इससे आगे हम कल देखेंगे। आप अपने चैप्टर को रीड कर लेना और इन टिक द करेक्ट को जो आज मैंने कराए हैं आपको, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। थैंक यू।